मैं अभी इस समुद्र पर अपने बाणों का पुल बनाता हूँ। अगर तुम उस पर चलकर उसे तोड़ दो तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, और अगर पुल नहीं टूटा तो तुम्हें मेरी श्रेष्ठता माननी होगी। ये चुनौती महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन ने एक बूढ़े वानर को दी थी, लेकिन अगले ही कुछ क्षणों में उसी वानर ने अर्जुन का ऐसा घमंड तोड़ा कि स्वयं श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा। एक बार एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अर्जुन को उस कक्ष में प्रवेश करना पड़ा जहां उनके बड़े भाई युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे। यह पांडवों के बनाए नियम के विरुद्ध था, इसलिए अपने ही वचन का पालन करते हुए अर्जुन ने 12 वर्ष की तीर्थ यात्रा स्वीकार कर ली। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान वे रामेश्वरम पहुंचे, जहां भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया था। राम सेतु को देखकर अर्जुन के मन में अपने धनुर्विद्या का अभिमान जाग उठा। उन्होंने पास बैठे एक वृद्ध वानर से कहा, यदि भगवान श्री राम इतने महान धनुर्धर थे तो उन्हें वानर सेना और पत्थरों के पुल की क्या आवश्यकता थी? मैं होता तो केवल अपने बाणों से ही समुद्र पर ऐसा पुल बना देता। वृद्ध वानर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बाणों का पुल एक साधारण वानर का भार भी नहीं सह पाएगा। त्रेता युग के वानरों का बल तुम नहीं जानते। बस यही बात अर्जुन के अभिमान को चुभ गई। उन्होंने तुरंत गांडीव उठाया और कुछ ही क्षणों में समुद्र पर बाणों का एक अद्भुत पुल बना दिया। उन्होंने गर्व से कहा, अब चलकर इसे तोड़ कर दिखाओ। वृद्ध वानर ने जैसे ही पहला कदम रखा, पूरा पुल कांप उठा। दूसरा कदम रखते ही सारा पुल समुद्र में बिखर गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि समाधि लेने का निश्चय कर लिया। तभी वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुए। उन्होंने दोनों की बात सुनी और कहा, बिना किसी साक्षी के हुई शर्त मान्य नहीं होती। अर्जुन, एक बार फिर पुल बनाओ। इस बार मैं साक्षी रहूंगा। अर्जुन ने इस बार अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पहले से भी अधिक मजबूत बाणों का पुल तैयार हुआ, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया कि वही ब्राह्मण चुपचाप पुल के नीचे जाकर उसे अपनी पीठ पर संभाले हुए थे। वृद्ध वानर इस बार अपने विराट स्वरूप का भार लेकर पुल पर चढ़े, लेकिन पुल टस से मस नहीं हुआ। तभी वानर को अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई दिया कि नीचे स्वयं उनके आराध्य भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में पुल को संभाले हुए हैं। यह देखकर वृद्ध वानर तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और दूसरी ओर अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया। उनका सारा अभिमान उसी क्षण समाप्त हो गया। हनुमान जी अर्जुन की विनम्रता से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर कपित ध्वज बनकर विराजमान रहूंगा। और यही कारण था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के प्रचंड अस्त्रों के बीच भी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और हनुमान जी की उपस्थिति ने अर्जुन के रथ की रक्षा की। अगर आप भी श्री राम, श्री कृष्ण और पवन पुत्र हनुमान की इस अद्भुत लीला को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें।